हाय फ्रेंड्स। आज आप पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय तिथि, रेखा व समय के बारे में। अंतर्राष्ट्रीय तिथि, रेखा व समय के बारे में आपका पहला क्वेश्चन है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि, रेखा का निर्धारण कब किया गया। तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि एवं रेखा का निर्धारण, तिथि रेखा का निर्धारण 1884 ईस्वी में किया गया। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर सेकंड है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किसे कहते हैं। तो 180 अंश देशांतर को, ये जो नीचे जीरो लिखा गया है ये अंश को प्रदर्शित कर रहा है। ऊपर होना चाहिए इस जीरो को, यानी ऐसे इस प्रकार से होना चाहिए। 180 अंश देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। तीसरा प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किसके सबसे निकट है। किसके सबसे निकट है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। तो आप देख रहे हैं 180 अंश पूर्वी व पश्चिमी देशांतर के सबसे निकट है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका है, चौथा क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा टेढ़ी मेढ़ी क्यों है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा टेढ़ी मेढ़ी क्यों है। तो समय और तिथि के अंतर को समाप्त करने के लिए, समय और तिथि के अंतर को समाप्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय रेखा टेढ़ी मेढ़ी है। समय और तिथि के अंतर को समाप्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय रेखा टेढ़ी मेढ़ी है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा टेढ़ी मेढ़ी है। अगला प्रश्न है, उत्तरी प्रशांत महासागर में अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के विचलन का क्या कारण है। तो यहाँ एल्यूशियन द्वीप समूह के कारण अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा विचलित हो गई है उत्तरी प्रशांत महासागर में। इसके बाद छठवां क्वेश्चन है, यदि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर 12 बजे हों तो भारत का मानक समय क्या होगा। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर 12 बजे हों तो भारत का मानक समय क्या होगा। तो भारत मानक समय 5:30 यह भारत का समय होगा। जब अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर 12 बजेंगे तो यहाँ 5:30 होगा। पृथ्वी को कितने समय कटिबंधों में बांटा जा सकता है। कितने समय कटिबंधों में पृथ्वी को बांटा जा सकता है। तो कुल समय कटिबंध 24 हैं। पृथ्वी के समय कटिबंध कुल 24 हैं। भारत का 8वां क्वेश्चन है, भारत का मानक समय किस देशांतर से लिया गया है। भारत का मानक समय यह 82 सही 1/2 अंश, 82 सही 1/2 अंश, 82 सही 1/2 अंश पूर्व से, ये पूर्व देशांतर से लिया गया है भारत का मानक समय। भारत का मानक समय 82 सही 1/2 अंश पूर्व देशांतर से लिया गया है। इसके बाद 9वां प्रश्न है, 9वां प्रश्न सभी देशांतर यानी अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा और समय पर आधारित प्रश्न है। आपका 9वां प्रश्न है जो कि स्क्रीन पर दिख रहा है। 9वां क्वेश्चन, भारत का मानक समय किस स्थान से लिया गया है। तो यह स्थान है नैनी, यानी इलाहाबाद के निकट इलाहाबाद के निकट नैनी स्थान है जहां से भारत का मानक समय लिया गया है। भारत के मानक समय और ग्रीनविच के मानक समय में कितना अंतर है। भारत के मानक समय और ग्रीनविच के मानक समय में 5:30 का अंतर है, क्योंकि ग्रीनविच मीन्स वही देशांतर। तो ग्रीनविच और भारत के मानक समय में 5:30 का अंतर है। 11वां क्वेश्चन है, भारत के सबसे पूर्वी व पश्चिमी स्थानों में कितनी बार विचलित होती है। भारत के सबसे पूर्वी व पश्चिमी
स्थानों में कितनी बार विचलित होती है ये देशांतर रेखा? तो ये आपकी है 4 बार, 4 बार विचलित होती है। इसके बाद आपका है 12वां क्वेश्चन। 12वें क्वेश्चन में आप देख पा रहे हैं कि स्क्रीन पर दिया गया है। 12वें क्वेश्चन में है पृथ्वी के 2 स्थानों की स्थिति के अनुदैर्ध्य का अंतर 15 अंश। 2 स्थानों की स्थिति के अनुदैर्ध्य का अंतर 15 अंश। ये 15 अंश है, 150 नहीं ये बल्कि 15 अंश है। तो स्थानीय समय में कितना अंतर होगा? पृथ्वी के 2 स्थानों की स्थिति के अनुदैर्ध्य का अंतर 15 अंश है, तो स्थानीय समय में कितना अंतर होगा? तो स्थानीय समय में 1 घंटे का अंतर होगा। ग्रीनविच किस देश में है? ग्रीनविच यूनाइटेड किंगडम देश में ग्रीनविच है। ग्रीनविच यूनाइटेड किंगडम देश में है। इसके बाद 14वां क्वेश्चन है, आप स्क्रीन पर दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 14। एक देशांतर को पार करने में 2 स्थानों के स्थानीय समय के बीच कितना अंतर होता है? एक देशांतर को पार करने में 2 स्थानों के स्थानीय समय के बीच कितना अंतर होता है? ये 4 मिनट का अंतर होता है। एक देशांतर को पार करने में 2 स्थानों के स्थानीय समय के बीच 4 मिनट का अंतर होता है। संपूर्ण विश्व का प्रमाणिक समय क्या है? संपूर्ण विश्व का प्रमाणिक समय 0 अंश देशांतर है। 0 अंश देशांतर को संपूर्ण विश्व का प्रमाणिक समय माना गया है या कहा जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है कि क्वेश्चन नंबर 16, पूर्व से पश्चिम की ओर जाने वाले जहाज तिथि रेखा को पार करने में अपना कैलेंडर कितने दिन आगे कर लेते हैं? पूर्व से पश्चिम की ओर जो जहाज जाते हैं वो तिथि रेखा को जैसे ही पार करते हैं अपना कैलेंडर 1 दिन आगे कर लेते हैं। यानी तिथि रेखा पार करने के पश्चात वहाँ 1 दिन बढ़ करके कैलेंडर चलता है। 17वां क्वेश्चन है, 24 घंटे में सूर्य के सामने कितने देशांतर गुजर जाते हैं? 24 घंटे में सूर्य के सामने कितने देशांतर गुजर जाते हैं? तो ये 360, सूर्य के सामने 360 देशांतर ये 24 घंटे में गुजर जाते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है जो कि 18वां क्वेश्चन है। 18वां क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किस सागर से गुजरती है? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा अंटार्कटिक सागर, आर्कटिक सागर एवं प्रशांत महासागर, आर्कटिक सागर है। आर्कटिक सागर एवं प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा आर्कटिक सागर एवं प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है, अर्थात 2 सागरों से होकर के गुजरती है। 19वां क्वेश्चन है, विश्व को कितने समय जोन में विभाजित किया गया है? विश्व को कितने समय जोन में विभाजित किया गया है? तो विश्व को 24 समय जोन में विभाजित किया गया है। भारत को किस समय जोन में रखा गया है? तो भारत को समय जोन फर्स्ट में रखा गया है। भारत को किस समय जोन में रखा गया है? तो भारत को फर्स्ट समय जोन में रखा गया है। इसके बाद केवल एक ही क्वेश्चन और आपका है, 21 क्वेश्चन आपको अंतर्राष्ट्रीय तिथि एवं अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा व समय यानी अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा तथा समय पर दिए गए हैं। इसमें दिया है 21वां प्रश्न जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, किस स्थान पर प्रमाणिक समय व स्थानीय समय समान हैं? किस स्थान पर प्रमाणिक समय व स्थानीय समय समान है? आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर दिया है कि किस स्थान पर प्रमाणिक समय व स्थानीय समय समान है। तो इलाहाबाद के नैनी नामक स्थान में यानी इलाहाबाद के निकट एक स्थान है नैनी, जहाँ पे प्रमाणिक समय और स्थानीय समय ये समान हैं। तो आज आपने अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा तथा समय पर 21 क्वेश्चंस को पढ़ा और ऐसे क्वेश्चंस आपके एक दिवसीय एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। इस प्रकार की प्रत्येक दिन की वीडियोस को पाने के लिए हमारे चैनल परफेक्ट स्टडी 68 बाय जीवनलाल मौर्य सर को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।